इस सवाल को देखिए, ऐसा सवाल भी पूछ देता है, बहुत आसान है। कहता है कि किसी घनाभ की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई का अनुपात 1:2:3 दिया है। क्यूबाइड है, उसका लेंथ, ब्रेथ और हाइट का रेशियो बता दिया है। बोला कि यदि उनको, मतलब लेंथ, ब्रेथ और हाइट को 100%, 200% तथा 200% से इंक्रीज करेंगे तो जो नया वॉल्यूम होगा, जो नया वाला क्यूबाइड होगा, उसका वॉल्यूम पहले वाला से कितना टाइम्स बढ़ जाएगा या कितना % बढ़ जाएगा, दोनों चीज़ पूछा जाता है। तो अगर आप पुराना वाला वॉल्यूम और नया वाला वॉल्यूम निकाल लेते हैं तो बहुत आसान है, ठीक है। तरीका क्या है वो समझिए, तरीका बता रहे हैं आपको, ठीक है। देखिए, नया वाला लेंथ में पुराना वाला लेंथ कितना है सर, 1 यूनिट, चौड़ाई 2 यूनिट, लंबाई 3 यूनिट, जो भी है लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, ठीक है। अब इसको हम कितना बढ़ा रहे हैं, 100% से, एक को हम 100% बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 100%। तो इसका 100% इसी में जोड़ेंगे तो ये 2 बन जाएगा, डबल हो जाएगा। ये जो मेरा चौड़ाई है 2 है, इसको हम 200% बढ़ा रहे हैं। कितना बढ़ा रहे हैं, 200%। तो भैया इसका 200% मतलब इसका 2 गुना 4 हो जाएगा, मतलब ये अब टोटल 6 हो जाएगा, 200% 6 हो जाएगा। ये भी बढ़ा रहे हैं हम 200%। कितना बढ़ा रहे हैं, 200%। तो 3 का 2 गुना कितना, 6, मतलब 6 और बढ़ जा रहा है, पहले से 6 बढ़ जा रहा है। तो पहले कितना, 3 और 6 बढ़ गया, अब कितना हो गया, 9। कितना हो गया, 9। ये मेरा पुराना वाला वॉल्यूम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ये नया वाला वॉल्यूम का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ठीक है। अब देखिए, ये मेरा पुराना वाला क्यूबाइड का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है और ये नया वाला क्यूबाइड का लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई है, ठीक है जी। आयतन क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो 3 दूना 6 गुना 1 6। तो पहले मेरा वॉल्यूम कितना था, 6 था। अब नया वॉल्यूम 9 छके 54, 54 दूना 108, कितना, 108। तो मेरा जो पुराना वाला क्यूबाइड था उसका वॉल्यूम 6 था और जो नया वाला क्यूबाइड बना उसका वॉल्यूम 108। कितना गुना है पुराना वाला का नया वाला, तो सर 18 छक्के टोटल से 18 गुना है। कितना है, 18 गुना है। तो आपको ना 18 गुना आंसर नहीं मारना है, बोला है कि कितना गुना बढ़ जाएगा, कितना गुना हो जाएगा। अगर ये पूछता तब 18 मारते हैं, कितना गुना बढ़ जाएगा तो 18 गुना बढ़ गया पहले से। पहले अगर 1 था तो अब 18 बन गया, मतलब 17 गुना बढ़ा। ध्यान से, पहले अगर 1 था, कोई चीज़ 1 है तो अब वो 18 हो गया, तब हम कहेंगे कि पहले का 18 गुना हो गया। अगर यही बात बोले कि कितना गुना बढ़ा, तो पहले 1 था अब 18 हो गया, मतलब 17 गुना बढ़ा। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 17 टाइम्स। आंसर मारने में जल्दबाजी ना करें, ठीक है। आप देखेंगे सर पहले 6 था अब 108 हो गया, तो 18 छक्के टोटल से 18 गुना हो गया, 18 गुना आंसर मार दे। अरे नहीं, 18 गुना हो गया, पूछा कितना गुना बढ़ जाएगा। क्लैरिटी रखिए दोनों में, सब कुछ बना के आंसर गलत करके मत आइएगा, ठीक है। क्लैरिटी रखिए दोनों में। तो पहले 1 था अब 18 हो गया, मतलब 17 गुना बढ़ा, समझे, 17 गुना बढ़ा। ये आंसर पूछा है आपसे। कितना गुना हो जाता, कितना टाइम्स हो जाएगा, तब तो आपका 18 टाइम्स सही है, लेकिन कितना टाइम्स इंक्रीज हो गया तब 17 टाइम्स। ध्यान से, दोनों बात में अंतर है थोड़ा सा, ठीक है। ये इस टाइप का सवाल आपको बताए हैं, एक और देख लीजिए, ठीक है। अच्छा सवाल है, कहता है कि एक 3 मीटर गहरी तथा 40 मीटर चौड़ी नदी 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से बहती है। नदी द्वारा समुद्र में प्रति मिनट गिरे पानी का आयतन क्या है। देखिए सवाल बहुत आसान है, लेकिन इसको अगर आप समझ गए तब, नहीं तो कन्फ्यूजन ही कन्फ्यूजन है, ठीक है। तो भाई एक हम ना नदी बना लेते हैं आपको समझाने के लिए। सवाल एकदम आसान है, हम एक नदी बना लेते हैं। ये हमारा एक नदी है, ठीक है, ऐसा एक नदी है हमारा, क्यूबाइड शेप का नदी है, ठीक है, क्यूबाइड शेप का नदी है, ऐसा एक हमारा नदी है।
ये हमारा ऐसा एक नदी है, ठीक है। इस नदी से पानी बह रहा है और पानी जो है जाके समुद्र में गिर रहा है, समुद्र में गिर रहा है, ठीक है। नदी का जो गहराई है, ये जो गहराई है वो 3 मीटर है और नदी का जो चौड़ाई है, ये जो चौड़ाई है, ये चौड़ाई है 40 मीटर, ठीक है। नदी का लंबाई नहीं मालूम है। कहाँ से खींचते हैं? पानी के स्पीड से। पानी का स्पीड क्या दिया है? 2 किलोमीटर पर आवर। तो मान लेते हैं नदी का लंबाई 2 किलोमीटर है, 2 किलोमीटर है, ठीक है। तो 2 किलोमीटर मतलब 2000 मीटर, 2000 मीटर, ठीक है। अब जरा ध्यान से देखो, ये जो आपका क्यूबॉइड दिख रहा है ना, इसका जितना वॉल्यूम होगा उस वॉल्यूम को ये 1 घंटा में समुद्र में डाल देगी। जितना पानी इसमें भरेगा पूरा, उस पूरा पानी को समुद्र में जाने में 1 घंटा लगेगा, 1 घंटा लगेगा, ठीक है। 1 घंटा लगेगा। तो 1 घंटा में नदी में कितना पानी जाएगा? तो सर जितना इसका वॉल्यूम होगा तो इसका वॉल्यूम कितना? लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, तो 2000 गुना 40 गुना 3, इतना पानी समुद्र में जाएगा हर एक घंटा, हर एक घंटा, हर एक आवर। अगर ये पूछता कि हर एक घंटा कितना पानी जाएगा, तो सर इतना पानी, इतना वॉल्यूम, इतना आयतन जो है पानी समुद्र में गिरेगा पानी का। पूछा है कि प्रति मिनट ये जो पानी जाएगा पर आवर जाएगा, हर एक घंटा जाएगा। पूछा है पर मिनट, तो आवर को मिनट में चेंज करने के लिए 60 से भागा देते हैं, 60 से भागा देते हैं। अब देखिए 3 से 20 बार में, और ये 20 से 20 गया एक बार में, 40 पर 1 0, मतलब 4000 मीटर क्यूब पानी जो है पर मिनट समुद्र में गिरेगा। 4000 मीटर क्यूब पानी समुद्र में पर मिनट गिरेगा। अगर पर आवर पूछता तो 2000 गुना 40 गुना 3, इतना मीटर क्यूब पानी समुद्र में जाता। पूछा है कि पर मिनट, तो 4000 मीटर क्यूब जाएगा। ये सब सवाल ना थोड़ा कंफ्यूजिंग होता है, लेकिन बहुत आसान होता है अगर समझ गए तो, ठीक है। सवाल को देखिए, बाल्टी वाला सवाल है, आता है सवाल परीक्षा में, ठीक है। ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इसका मैक्सिमम टाइम वॉल्यूम ही पूछता है। कहता है कि किसी बाल्टी की ऊंचाई 45 सेंटीमीटर है, एक बकेट है, फ्रस्ट्रम शेप का है, उसका हाइट 45 सेंटीमीटर है और दोनों सिरों की रेडाई, मतलब ऊपर और नीचे दोनों का रेडाई दिया हुआ है, त्रिज्या दिया हुआ 28 सेंटीमीटर और 7 सेंटीमीटर। तो कहता है कि बाल्टी का वॉल्यूम ज्ञात करना है, बाल्टी का वॉल्यूम ज्ञात करना है। तो सर जो फ्रस्ट्रम होता है, फिगर बनाने की आवश्यकता नहीं है, जो फ्रस्ट्रम है उसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम बराबर 1/3 पाई h पाई। फिर हम कहीं कुछ मिस्टेक की, 1 मिनट मेरे भाई, पहला ध्यान मेरा डाटा पर जाता है, ठीक है। पहला ध्यान मेरा डाटा पर जाता है, ठीक है, ठीक है ना। पाई h इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r, यही होता है। अब क्या बचा? कैलकुलेशन ही तो बचा। 1/3 पाई का वैल्यू 22/7 इंटू हाइट 45 इंटू R स्क्वायर 28, 28 का स्क्वायर 784 प्लस 7 का स्क्वायर 49 प्लस R इंटू R 28 सत्ते, तो 28 सत्ते 8 सत्ते 56 और 7 दूना 14 और 5 19 196, यही ना हो जाएगा सेंटीमीटर क्यूब। अब आप इसको कैलकुलेट करिए, कैलकुलेट करिए, सिर्फ कैलकुलेशन में टाइम लगेगा इसमें, ठीक है। तो इसको जरा जोड़िए, 700 और 100 800, 884 और यहाँ से लिए 16 900, ठीक है। यहाँ पे बचा 80 80 और 49 1029, तो यहाँ पे हो गया 1/3 इंटू 22/7 इंटू 45 इंटू 1029 सेंटीमीटर क्यूब।
काट दीजिए 7 से एक बार, 7 से तो ये जाना चाहिए, ठीक है। 7 का ये 7, यहाँ बचा 3, 32, 7 चौक 28, 7 7 49, चला गया। 7 4 11 और 1 12, 3 से भी जाएगा, ये भी 3 से जाएगा 15 बार में, ठीक है। यहाँ पे हो गया 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 3 33, 330 गुना 147। 0 के बाद 27 21 1 आएगा, तो इसमें भी है इसमें भी है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा, या तो ये या तो ये, ठीक है। तो आप इसको कैलकुलेट करके इसका आंसर आप कमेंट में लिखिए। 2 ऑप्शन हम काट दिए, या तो ये होगा या तो ये होगा, ठीक है। अच्छा, सही आंसर भी बताना है ना, किधर गया सही आंसर। हाँ, सही आंसर है 48,510, ये आपका सही आंसर आएगा, ठीक है। तो ये बाल्टी वाला भी पूछता है ध्यान से, तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला 1/3 पाई h इंटू कैपिटल R स्क्वायर प्लस स्मॉल r स्क्वायर प्लस कैपिटल R इंटू स्मॉल r। याद रखिएगा, बाल्टी का शेप कैसा होता है, फ्रस्ट्रम का, ऐसा। यही ना बाल्टी है मेरे भाई बंधु, देखो तो यही बाल्टी है। इसका ऊपर का रेडियस दिया है 28, इसका हाइट दिया है 45 और नीचे का रेडियस दिया है 7। तो इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला यहाँ से निकाल लेंगे। एकदम थक गए हैं पढ़ाते लिखते लिखते बनाते बनाते, ठीक है। तो आप लोग सेशन को लाइक करते रहिए, है ना। आगे बढ़ते हैं। इस सवाल को देखिए, कहता है कि किसी समचतुष्फलक की प्रत्येक भुजा 12 सेंटीमीटर है, समचतुष्फलक का आयतन क्या होगा। समचतुष्फलक को अंग्रेजी में बोलते हैं टेट्राहेड्रॉन, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट याद रखना है कि वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन बराबर समचतुष्फलक का आयतन बराबर AQ/6√2। ए क्या है, इसका प्रत्येक साइड बराबर होता है। तो ये वॉल्यूम इससे पूछता है डायरेक्ट। तो टेट्राहेड्रॉन का वॉल्यूम का फॉर्मूला AQ/6√2 होता है। ए का वैल्यू दिया है 12 सेंटीमीटर, तो आपको रख देना है 12 गुना 12 गुना 12/6√2 और सेंटीमीटर क्यूब लगा दीजिए, ठीक है। अब देखिए, काट दीजिए, 6 से काट दीजिए, 6 दूना 12 और 12 बार है 144, 144 दूना 288 और √2 आपका ऊपर है, तो ऊपर नीचे √2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √2 144√2 सेंटीमीटर क्यूब इसका क्या बन जाएगा, वॉल्यूम बन जाएगा। एकदम डायरेक्ट याद रखना है, वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन। समचतुष्फलक का आयतन बराबर टेट्राहेड्रॉन का आयतन बराबर AQ/6√2। AQ/6√2 सीधा आपको याद रखना है और अप्लाई कर देना है, ठीक है। इस सवाल को देखिए, कहता है कि किसी प्रिज्म का आधार 8 सेंटीमीटर भुजा वाला समबाहु त्रिभुज है तथा ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है। प्रिज्म का आयतन ज्ञात करें। प्रिज्म का जैसा टॉप होता है वैसा बॉटम होता है। आधार और सबसे उपला हिस्सा एकदम बराबर होता है, सेम होता है। जैसा उसका टॉप होता है वैसा ही उसका बॉटम होता है। जैसे कि इस मार्कर का जैसा टॉप जैसा इधर है वैसा ही इधर है, ठीक है। सेम बेस पे, सेम हाइट पे, सेम हर तरफ से बराबर होता है, ठीक है। तो प्रिज्म का जो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वो हम आपको क्या लिखवाए हैं, वॉल्यूम बराबर क्या लिखवाए हैं, एरिया ऑफ बेस। समझ लीजिए, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अब इसका आधार कैसा है, तो इसका आधार ना इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो मान लो कि एक इक्विलैटरल ट्रायंगल के ऊपर दूसरा, उसके ऊपर तीसरा, उसके ऊपर चौथा, उसके ऊपर पांचवा, सेम साइड वाला। मान लो कि एक हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है और उसका ईच साइड 8 सेंटीमीटर है। तो सेम ट्रायंगल एक के बाद एक दूसरा अगर रखते जाएंगे तो ऊंचा सा पहाड़ बन जाएगा। तो जैसा बेस है वैसा ही हाइट होगा। तो इसमें ना ध्यान रखना है बेस कैसा है, उसी के हिसाब से एरिया लेना है। तो एरिया ऑफ बेस कैसा है, तो सर बेस हमारा इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसका एरिया क्या होता है √3/4 × a² और उसका ईच साइड कितना दिया है 8 सेंटीमीटर।
तो 8 गुना 8 और इंटू हाइट दिया है 10 सेंटीमीटर, तो ये सेंटीमीटर क्यूब बन गया। ठीक है, यही तो हो गया प्रिज्म का वॉल्यूम, मामला खत्म हो गया। अब बस आपको कैलकुलेशन कर देना है। 4 से 2 बार में 8 दूना 16, 16 गुना 10 160, 160 रूट 3 किधर है, 160 रूट 3 क्या हो गया, प्रिज्म का वॉल्यूम हो गया। प्रिज्म का वॉल्यूम हो गया, तो ये याद रखना है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। जैसा बेस रहेगा उसी बेस के हिसाब से एरिया लेना है। अगर इसका बेस स्क्वायर रहता तो स्क्वायर का एरिया लेते, बात समझ में है। अगर इसका बेस इक्विलेटरल ट्रायंगल रहता, अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल रहता तो उसका एरिया लेते। अगर इसका बेस स्केलिन ट्रायंगल रहता तो उसका एरिया लेते। समझ आ रहा है बात। तो ये चीज़ ध्यान रखना है खास करके। देखिए इस सवाल को और भी ज़्यादा क्लैरिटी आएगा आपको यहाँ से। कहता है कि किसी प्रिज्म का आधार वर्ग है, थका थका लग रहा है पूरा, किसी प्रिज्म का आधार वर्ग है कि ऊंचाई 15 सेंटीमीटर है। जो प्रिज्म है उसका बेस स्क्वायर है, ठीक है, और प्रिज्म का हाइट 15 सेंटीमीटर है। यदि प्रिज्म का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, हर तरफ का, टॉप का, बॉटम का, चारों साइड का सरफेस एरिया 608 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो उसका वॉल्यूम ज्ञात करें। प्रिज्म का वॉल्यूम का फॉर्मूला अभी आपको हम क्या बताएं। प्रिज्म के वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है कि भाई मेरे एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो पहले बेस तो हमें, बेस स्क्वायर शेप का है ये तो मालूम है, लेकिन स्क्वायर का साइड ही मालूम नहीं है, तो फिर एरिया कैसे निकालेंगे, उसका पहले साइड निकालना होगा। देखिए और एक बात और समझ लीजिए, प्रिज्म और पिरामिड कितना कितना टाइप का होता है, स्क्वायर बेस का, रेक्टेंगल बेस का। आप लोग एक बार ना गूगल पे फ़ोटो देख लीजिए, क्लैरिटी बन जाएगा। फ़ोटो देख लीजिए, वहाँ पे 3D में फ़ोटो दिखाएगा, ज़्यादा समझ में आएगा। हम आपको यहाँ 3D में नहीं दिखा सकते हैं, ठीक है। तो जो प्रिज्म का जो बेस है ना, देखो एक मोटा मोटी अगर हम फिगर बनाएं ऐसा, ठीक है, इसको और एक यहाँ बनाते हैं, ठीक है। देखो बनता है कि नहीं बनता है, ठीक है भाई, ऐसा बनाते हैं, ठीक है, और इसको इससे मिलाते हैं, ठीक है, इसको इससे मिला दिए, ठीक है, इसको थोड़ा सा ठीक से बनाते हैं, बन जाएगा, रुक जाइए, बन जाएगा ना। थोड़ा सा कोशिश करने से क्या नहीं होता है। ये हमारा स्क्वायर है, ठीक है, और एक स्क्वायर ना थोड़ा इधर बनाते हैं, ठीक है, और देखो सबको मिला देते हैं, ठीक है, ठीक है, इसको इससे मिला दिए और इसको इससे मिला दिए। अब ये जो आपको फिगर दिख रहा है ना, डब्बा, चौखुट डब्बा, ये क्या है, ये प्रिज्म है। जैसा बेस है वैसा ही इसका टॉप है, ठीक है, और इसका बेस कैसा है, स्क्वायर का। तो इसका ईच साइड मान लिए ए, ठीक है, इसका हाइट दे दिया है 15 सेंटीमीटर। तो इसका टोटल सरफेस एरिया दिया है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया में क्या क्या जोड़ा होगा, पहले इसका कर्व सरफेस एरिया जोड़ा होगा, कर्व सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया, मतलब चारों साइड का एरिया को जोड़ा, प्लस नीचे का एरिया और ऊपर का एरिया, तब क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया, प्रिज्म का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है, आधार का परिमाप गुना ऊंचाई। तो आधार हमारा कैसा है, स्क्वायर है, तो स्क्वायर का परिमाप 4a इंटू हाइट कितना है 15। ये क्या हो गया, लेटरल सरफेस एरिया। अब हमें टोटल सरफेस एरिया बनाना है, तो एक स्क्वायर नीचे एक स्क्वायर ऊपर, तो 2a स्क्वायर। ये क्या हो गया, टोटल सरफेस एरिया, और बराबर कितना दिया है 608 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये देख के आपको क्या लग रहा है कि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं बनेगा, बिल्कुल बनेगा। थोड़ा सा देख लीजिए, तो
इसको हम लिख देंगे 2a² प्लस 15 चौके 60a, और इसको इधर ले आते हैं 608 बराबर 0। ठीक है, इसको एक बार काट देते हैं तो ये 2 से कट जाएगा, a² प्लस 30a माइनस 304 बराबर 0। अब इनको तोड़ना होगा, तो 304 को ऐसा 2 टुकड़ा में तोड़ना है कि मल्टीप्लाई करके तो 304 आए, लेकिन जोड़ घटा के 30 आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो 30 अट्ठे 38 अट्ठे 64 और 8 दिए 24 और 36, हाँ 38 गुना 8, 38 और 8 में, और 38 में 30 जाएगा तो 30 भी बचेगा। मतलब इसको तोड़ेंगे क्वाड्रेटिक, देखिए द्विघात समीकरण को सोल्व करना आना चाहिए, है ना। तो a का 2 वैल्यू आएगा, ये आपका जो प्लस वाला होगा वो माइनस का 38 बन जाएगा, और जो -8 होगा वो प्लस का 8 बन जाएगा। मतलब लेंथ कभी भी नेगेटिव नहीं होता है, तो इसका ईच साइड कितना लेंगे सर, 8 मिल गया हमको। कितना मिल गया, 8 मिल गया। अब इसका वॉल्यूम निकालना है, तो वॉल्यूम क्या होता है, एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, वॉल्यूम बराबर, तो बेस कैसा 8 गुना 8, 8 गुना 8, और इसका हाइट कितना 15। ठीक है, तो 15 8 20 से और 12 8 96, 960 ये आ रहा, 960 सेंटीमीटर क्यूब। क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। ये कारनामा इसमें करना पड़ा आपको, ये टोटल सरफेस एरिया में लेटरल सरफेस एरिया और टॉप और बॉटम का एरिया को जोड़ के तभी तो होगा टोटल सरफेस एरिया। बताए हैं कंसेप्ट वाला क्लास में। ठीक है, तो एक बार ना फिगर गूगल पे आप जरूर देखिएगा, प्रिज्म और पिरामिड का, फिर टेट्राहेड्रॉन का, सबका फिगर देखिएगा तो क्लैरिटी ज़्यादा आएगा और जल्दी समझ में आएगा। ध्यान से देखिए। ठीक, इस सवाल को देखिए, प्रिज्म से ही है, एकदम सजा के आपको सब कुछ बता रहे हैं। ठीक है, वीडियो को शेयर मारते रहिएगा। कितना इफर्ट लग रहा है, आप लोग देख रहे हैं, भूख भी बहुत कस के लगा हुआ, अभी जाके खाना खाएंगे। कहता है कि किसी प्रिज्म का आधार समकोण त्रिभुज है जिसकी लंबवत भुजाएं 10 सेंटीमीटर तथा 12 सेंटीमीटर है। अब बार बार फिगर नहीं बनाएंगे। ठीक है, आपको क्या बोले कि फिगर को एक बार गूगल में देखिए, प्रिज्म का फिगर, पिरामिड का फिगर, टेट्राहेड्रॉन का फिगर, सबके फिगर को एक बार देखिए। प्रिज्म की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तथा प्रिज्म का घनत्व जो दिया है उसका डेंसिटी है वो 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। मतलब 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन 6 ग्राम है। तो कहता है कि प्रिज्म का भार ज्ञात कीजिए, कितना किलो का प्रिज्म है, कितना वजन है उसका। तो वजन हम तभी निकाल पाएंगे जब हम प्रिज्म का वॉल्यूम निकालेंगे। और वॉल्यूम कैसे निकलेगा, आधार का क्षेत्रफल गुना ऊंचाई। आधार कैसा है, राइट एंगल ट्रायंगल है। राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो बेस और हाइट क्या होता है, उसका जो उसका परपेंडिकुलर साइड होता है, जहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो एक साइड उसका बेस होता है, एक साइड उसका हाइट होता है, जिसको हम लोग परपेंडिकुलर भी कहते हैं। तो अगर हम यहाँ वॉल्यूम की बात करें तो वॉल्यूम बराबर हो जाएगा हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो जो इसका परपेंडिकुलर साइड है वो 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर का है, तो 10 गुना 12, और हाइट दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, ये हो गया आपका प्रिज्म का वॉल्यूम। कटम कुटाई एक बार कर दीजिए, 2 से काट दीजिए इसको 10 बार में, 10 गुना 10 100, और ये हो गया 1200 सेंटीमीटर क्यूब प्रिज्म का वॉल्यूम हो गया। अब बात करते हैं इसका वेट का, समझ लीजिए वेट कितना है। तो सर 1 सेंटीमीटर क्यूब का वजन है 6 ग्राम, 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब, तो 1200 सेंटीमीटर क्यूब गुना 6 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पर सेंटीमीटर क्यूब का मतलब होता है बट्टा, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर क्यूब गया, 12 छक्के 7200 ग्राम, 7200 ग्राम समझ लीजिए। ठीक है, 7200 ग्राम। केजी में दिया है, 1000 से भागा लगा दीजिए, तो 7200 को 1000 से भागा देंगे तो 7.2 केजी
अच्छा 4.8 4.8 दो जगह है ना, तो इसको कर दीजिए 7.2 kg। ये हो जाएगा 7.2 kg। 7200 ग्राम को किलो में बदलना है, ग्राम को केजी में बदलना है, तो 1000 ग्राम से भागा लगाएंगे, तो 7200 को 1000 से भागा देंगे तो 7.2 kg निकल के आएगा प्रिज्म का वेट। बात समझ में आया? तरीका से देखिए, ठीक है। इस सवाल को देखिए पिरामिड से, ठीक है, कितना पूछेगा, कहाँ कहाँ से पूछेगा, हर तरीका का सवाल हम आपको करवा दे रहे हैं, ठीक है। कहता है कि किसी पिरामिड का आकार 5 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर तथा 13 सेंटीमीटर भुजा वाला त्रिभुज है। पिरामिड का आयतन 330 सेंटीमीटर क्यूब है, तब पिरामिड की ऊंचाई क्या है? सबसे पहला बात बताइए कि पिरामिड के आयतन का फॉर्मूला क्या होता है। फॉर्मूला हम आपको क्या बताए हैं कि 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। अब पिरामिड का बेस कैसा है? तो एक ट्रायंगल शेप का है जिसका साइड 5, 12 और 13 है। 5, 12, 13 से आपको क्या याद आता है कि ये पिरामिड का जो बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है। तो इसका वॉल्यूम इसका दिया है 330 सेंटीमीटर क्यूब, बराबर वॉल्यूम बराबर 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस। तो इसका बेस कैसा है? राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल है। ये 5 है, ये 12 है और इसका हाइपोटेनस 13 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल का बेस क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, मतलब 5 गुना 12। ये हो गया एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। हाइट दिया हुआ है, हाइट नहीं दिया हुआ, हाइट पूछा है, तो इसे हाइट नहीं निकल जाएगा, इजीली निकल जाएगा। कटम कुटाई कीजिए, ठीक है। 3 से काट दीजिए 4 बार में, और 4 पचे 20, 0 0 को आप निपटा दीजिए, ठीक है। और क्या बच गया भाई? कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं कर दिया हम? कहीं पे गड़बड़ हो गया क्या? तो एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, तो एरिया ऑफ बेस 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। अच्छा, इसका क्षेत्रफल क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, तो 5 गुना 12 और गुना h, ये छूट गया था, ठीक है। 1/2, ये जो एरिया है ये राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया निकालते हैं ऐसे, ठीक है। तो भाई 3 दूना 6 और 6 दूना 12, 5 दूना 10, 0 से 0 कैंसल। हाइट मेरा कितना निकल गया? 33 सेंटीमीटर। देखिए ये ना मिस्टेक कॉमन है, कभी कभी हो जाता है। वॉल्यूम क्या होता है पिरामिड का? एरिया 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। तो एरिया इसका बेस कैसा है? तो सर राइट एंगल ट्रायंगल, इसका एरिया कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। ये वाला हाफ हमसे यहाँ छूट जा रहा था, ठीक है। तो इसका पिरामिड का हाइट हो गया 33 सेंटीमीटर। इसी टाइप का सवाल पिरामिड से पूछा जाता है, ठीक। इस सवाल को देखिए पिरामिड से है, ठीक है। कहता है कि रूट अंडर 1152 मीटर विकर्ण वाले वर्ग पर स्थित एक पिरामिड की ऊंचाई 6 मीटर है। पिरामिड का आयतन ज्ञात कीजिए। देखिए पिरामिड से ना अगर सवाल पूछेगा, अगर वॉल्यूम पूछेगा तब तो थोड़ा आसान है, लेकिन अगर कर्व सरफेस एरिया पूछेगा या टोटल सरफेस एरिया पूछेगा तो उसमें आपको स्लांट हाइट की आवश्यकता होती है। तो वो सवाल ना थोड़ा सा क्या लेंदी हो जाता है अगर फिगर को कॉम्प्लिकेटेड किया जाए तो। अगर उसका बेस आपको दे दे इक्विलेटरल ट्रायंगल या आइसोसेलेस ट्रायंगल या स्केलेन ट्रायंगल, तो वो सब सवाल थोड़ा लेंदी हो जाता है। तो उन सब सवालों को हम यहाँ पे नहीं लिए हैं। जो भी सवाल आ सकता है, आने का चांस है, आ तो कोई भी सकता है, ये बात एकदम श्योर से उठ रही है। और सबसे बड़ा बात है कि जो इस पीक टाइम में किया जा सकता है वही काम हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। तो सब कुछ पॉसिबल नहीं है, लेकिन बहुत कुछ पॉसिबल है, ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान से दीजिए कि एक जो हमारा पिरामिड है उसका बेस कैसा है जी? स्क्वायर शेप का, और स्क्वायर का डायगोनल दिया है 1152,
√1152। तो स्क्वायर का डायगोनल का फॉर्मूला क्या होता है? √2a बराबर √1152। बात समझ में आया? ठीक है, यहाँ से हम उसका साइड निकाल सकते हैं, तो इनको एक ही छत के नीचे डाल दे तो ये कितना हो जाएगा? 2 से काट दीजिए 5 बार में, और यहाँ 2 सत्ते 14 और 2 छक्के 12, √576। 576 किसी का स्क्वायर होता है क्या? 576 किसी का स्क्वायर? क्या हम यहाँ पे गलत लिख दिए क्या फिर से? एक मिनट भाई, मेरे थोड़े वेरीफाई करने दो। पढ़ाते पढ़ाते दिमाग भी थोड़ा नर्वस हो जाता है। लंबा क्लास लेने से यही सब दिक्कत है। 1 मिनट, कहाँ गया मेरा नोट्स यार? $1152। ठीक तो है, ठीक तो है भाई, ठीक तो है, ठीक है। 1152 ही है। तो 576 किसका होता है? √576 बराबर कितना? तो सर 24। तो मतलब स्क्वायर का ईच साइड कितना है? 24 है। अब इसका पूछा है वॉल्यूम, तो वॉल्यूम क्या होता है? 1/3 ऑफ एरिया ऑफ बेस 24 × 24 इंटू हाइट कितना है? 6 मीटर। तो 3 से काट दीजिए इसको 2 बार में, तो 24 का स्क्वायर, फिर से 576 का 2 गुना, तो 500, 1000, और 1000 से ज़्यादा एक ही ऑप्शन है भाई, 1152 मीटर क्यूब। तो मेरे भाई बंधु, ये था आपका कंप्लीट वॉल्यूम। ठीक है, जो भी पॉसिबल था इस टाइम में। अभी पढ़ाया तो दिन भर जा सकता है, लेकिन क्या आप लोग दिन भर सिर्फ एक ही सब्जेक्ट पे ध्यान नहीं ना देंगे? तो ये एक ओवरव्यू था, और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कंसेप्ट जो भी बन सकता था, जो भी पूछा गया है, हम लोग यहाँ पे डिस्कस किए हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा शेयर मारिएगा, एकदम दबा के लाइक मारिएगा, दोस्त यार के साथ फैला दीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। और अगला लेक्चर हमारा ट्रिगोनोमेट्री पे बेस्ड होगा, क्योंकि नगर पालिका में ट्रिगो से 4-5 सवाल सटा दिया है। ठीक है, तो ट्रिगो पे बेस्ड होगा हम लोग का नेक्स्ट लेक्चर। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।